खास करके टाइम मैनेजमेंट। लाइफ में टाइम का बहुत बहुत महत्व है। 1 सेकंड के लिए जिसका एक्सीडेंट होते-होते बच गया है, तो उसे पता है कि 1 सेकंड कितना महत्व है। लेकिन 1 मिली सेकंड कितना महत्व का है। तो जो ओलंपिक की गेम में सालों से जो मेहनत कर रहा है कि मुझे ओलंपिक गेम जीतना है, लेकिन 1 मिली सेकंड की वजह से वो वर्ल्ड चैंपियन बनने से रह जाता है, तो उसे पता है कि 1 मिली सेकंड कितना कीमती है। मुझे बहुत खुशी होगी मैनिफेस्टेशन के ऊपर बात करने से, क्योंकि मेरे जीवन का मंत्र ही है कि विचार भाग्य का दूसरा नाम है, यानी कि योर थॉट्स आर योर डेस्टिनी। राष्ट्रपति अवार्ड का डिक्लेरेशन हुआ कि अभी आपको अप्लाई करना है। अपने घर पे एक चॉकस्टिक ली कलर वाली और लिख दिया कि कांग्रेचुलेशन वनिता राठौर फॉर अचीविंग एनएटी नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स 2021। जब डिक्लेरेशन हुआ तो मेरा नाम आ गया। मैंने मैनिफेस्टेशन में या विजुअलाइजेशन में जो मैंने स्कूल डाली थी, वही स्कूल में आज वही स्कूल में मैं प्रिंसिपल हूँ। कि ये भी मैनिफेस्टेशन ही कहीं हुआ था कि मैं 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड की होल्डर बनूं। मेरे पास 5 नेशनल अवार्ड भी आए। नेशनल फेस्टिवल जो है, यानी कि हम लोग 26 जनवरी या 15 अगस्त को ध्वजवंदन करते हैं, लेकिन ध्वजवंदन के साथ हम एक पौधा लगाए, एक प्लांटेशन करें। Hi, I'm Kavya Ramani, a Bollywood actress, best-selling author, and a success mentor based in New York. Manifest Witchcraft Conversations is a podcast series on manifestation where I explore the true meaning of success through conversations with inspiring people from around the world. This podcast is also available on Spotify. If this resonates with you, please subscribe, like, and share this episode with 3 more people. It might change their life and yours too. To learn more and be a part of this growing global movement, please search Manifest with Kavya Ramani. This is my website. Enjoy the episode. Hello and welcome to Manifest Witchcraft Conversations, and today with us we have Dr. Vanita Rathod. She is a visionary educator, environmental champion, and naturopathy doctor and principal of a school in Rajkot whose work has transformed thousands of lives over the past 2 decades. Honored with the prestigious National Decades Teachers Award 2021. She has also been recognized 12 times as the best principal and has received numerous prestigious awards for her exceptional contribution to education, literature, and social impact. She is a Guinness World Record holder for creating 1,500 eco bricks with students, promoting sustainability and responsible learning and leadership, and has led a powerful movement planting over 24,000 trees. Through her innovative leadership, she increased school enrollment for students, building trust and excellence in education. An accomplished author, poet, filmmaker, and mentor, she continues to inspire communities nationwide. She truly embodies her belief. A true teacher doesn't just educate minds, but ignites purpose and transforms lives. So, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप कैसे हैं आज? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के पॉडकास्ट के लिए। नमस्कार, मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुशी है कि मुझे आपसे बात करने की एक तक मिली है। मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ, खास करके इसलिए क्योंकि आप जुड़े हुए हैं लिटरेचर के साथ, जुड़े हुए हैं लर्निंग के साथ, एजुकेशन के साथ, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, जहाँ पे बच्चे बड़े होते हैं और बड़े होने के लिए जो एक पार्ट ऑफ लाइफ उनका होता है इम्पोर्टेंट वाला, वो है एजुकेशन। और वो आप बहुत ही बड़े लेवल पे, स्केल पे प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, और यूनिक तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी यूनिक एंड वेरी ब्यूटीफुल थिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू नो। और आज हम खास करके बात करेंगे अबाउट ऑल ऑफ दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑल्सो. So knowing all of this from a principal, from an educator is important and it is very unique. आपकी जर्नी के बारे में पहले तो बात करेंगे कि आपकी जो एजुकेशन की जर्नी रही है उसकी शुरुआत कैसे हुई और इस फील्ड में आपका जो पैशन है वो कैसे डेवलप हुआ. बचपन से ही वैसे सोचा जाए तो मैं जूनागढ़ से बेसिकली हूँ, गुजरात, भारत के, इंडिया के गुजरात राज्य के जूनागढ़ शहर से हूँ। तो वहां से मेरी बेसिकली मेरी प्राइमरी स्टडी हुई। पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि भारत देश को अच्छे शिक्षण की नहीं, एक अच्छे शिक्षक की जरूरत है, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक है जो बच्चों के लाइफ में बहुत सारा चेंज कर सकता है। एजुकेशन का मीन्स नॉट ओनली डिग्री या फिर हमारे रिजल्ट से, हमारे मार्क्स से, वो हमारे एजुकेशन नहीं है। लेकिन हमारे लाइफ में अगर ऐसे कुछ वैल्यूज है,
अगर हमारी लाइफ में ऐसे कुछ डेडिकेशन से या फिर हमारी कुछ ऐसी विजनरी, हमारे कुछ ऐसे एम्बिशन है जिसे हमें कंप्लीट करना है, जिसे हमें एक हैप्पी लाइफ अचीव करनी है, तो बच्चों को स्ट्रेसफुल स्टडी कराना या फिर उसको कुछ किताबों की पन्ने को लर्न बाय हार्ट कर देना, तो ये एजुकेशन नहीं है। तो पहले से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई एजुकेशन के लिए एक अच्छे शिक्षक की जरूरत है। तो मैंने 12वीं कक्षा में जब थी तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था, जो कि मैं 5वीं कक्षा में यानी 10 साल की थी तब से मैं थोड़ी थोड़ी कविताएं वगैरह लिखती रहती थी, और हमारे वहाँ के जो न्यूज़पेपर है उसमें वो पब्लिश होते रहते थे। तो एक बार मैंने एक आर्टिकल लिखा था जो स्पेशली टीचर्स के ऊपर था, कि भारत को एजुकेशन की नहीं, एक अच्छे एजुकेटर, एक अच्छे टीचर की जरूरत है। तो वही आर्टिकल मेरे टीचर ने पढ़ा और मेरे टीचर ने मुझे बताया कि वनीता, अगर तुम ये सोचती हो कि अच्छे शिक्षक की जरूरत है तो ये तू खुद बन के दिखाना। तो वहीं से एक ऐसा जैसे कि एक बीज बोया गया कि मुझे टीचर बनना है, मतलब जो अच्छे टीचर की मैं कल्पना कर रही हूँ, तो अच्छा टीचर कैसा होना चाहिए। तो वहीं से एक यात्रा शुरू हुई मेरी के मुझे अब टीचर बनना है। तो वहीं से शुरू हुआ। तो जैसे जैसे मैं टीचर बनी तो मुझे पता चला कि टीचर को पर्यावरण के प्रति काम करना है। फिर मुझे पता चला कि टीचर है तो उसे सभी बच्चों के चेहरे पर स्माइल चाहिए। मतलब बच्चे जो एज ए प्रिंसिपल, अभी मैं जिस स्कूल में वर्क कर रही हूँ, तो एक लिबरल एटमोस्फियर क्रिएट हुआ है हमारी स्कूल का, जिसमें टीचर्स के चेहरे पर, बच्चों के चेहरे पर एक ऐसी स्माइल है जो बच्चों को एनकरेज करती है स्कूल आने के लिए। अभी जैसे वेकेशन चल रहा है तो बच्चे सारे मुझे फोन करके बताते हैं कि टीचर कब स्कूल स्टार्ट होगा। वो लोग बोर हो रहे हैं, वो लोग स्कूल को मिस कर रहे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि एक ऐसी जगह जहां बच्चे कुछ नया सीखे, जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करे, लेकिन उसकी जो वो यात्रा है वो भी खुशी से होनी चाहिए। नो बर्डन। हमारे स्कूल में एक स्वयं शिस्त है। आप अगर हमारे स्कूल में एंटर हो तो वहीं से आपको एक पर्यावरण तो ऐसा मिलेगा, लेकिन एक ऐसा पूरा एटमोस्फियर, मतलब एक स्वयं शिस्त, जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है, एक आश्रम जो होता है। आश्रम में कैसे जैसे गुरुजी वर्क करते हैं तो सभी लोग है वो, मतलब बच्चे जो है वो आराम से अपना खुद का, मतलब सबको अपनी दायित्व के पता है कि मुझे क्या करना है। बच्चे फ्री है, लिबरल है, मगर उसे जो अचीव करना है, मतलब उसका जो एकेडमिक फील्ड है वो उसे कंप्लीट करना है, तो उसे पता है कि मुझे ये सीखना है, ये करना है, मुझे जो कूड़ा कचरा है तो वो डस्टबिन में डालना है। तो हमारे टीचर्स को भी हमने ये एक हैबिट ही बनाई है कि अगर आप चल रहे हो और कहीं एक आपका कचरा हाथ में आ जाए, मतलब पैर में आ जाए, तो आपको झुककर वो लेकर डस्टबिन में डालना है, लेकिन एक स्वयं शिस्त, ऐसी कोई फोर्सफुली नहीं। जो करना है वो आप अपने दिल से करो। तो जो काम हम अपना फेवरेट बनाते हैं, तो जैसे कि एजुकेशन मेरा फेवरेट एक फील्ड था कि मुझे इसमें काम करना है, तो मैं बहुत हैप्पीली कर रही हूँ। और मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं, 750 स्टूडेंट्स है हमारे स्कूल में, लेकिन जो हमसे जुड़े हैं वो सारे, और 31 टीचर्स है, तो वो सारे टीचर्स और ये हमारा जो 800 का मास है, जो डेली हम लोग मिलते हैं, जो स्कूल हमारा चल रहा है, तो वो एक स्वयं शिस्त से चल रहा है। और उसका बीज बोया गया था, जहां से एक आर्टिकल लिखा था मैंने कि अच्छे टीचर की जरूरत है, और अच्छा टीचर कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए एक आदर्श, एक एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए मैं टीचर बनी। और ये जो आपने बात कही कि एक आपने वो थॉट आपका था जो आपने वो आर्टिकल में डाला और वहां से आपको जो वो एक स्पार्क मिला और वहीं से आपने अपनी शुरुआत की, तो वो हमें पता नहीं होता कि कहाँ से हमको वो एक क्या कहते हैं क्लिक हो जाए कि यहाँ से हम आगे कुछ करेंगे, इसके बारे में कुछ करेंगे। तो वो एक जो ओपननेस होनी चाहिए आप में कि आप हर एक थॉट को, हर एक आपके जो क्या कहते हैं इच्छाएं हैं उनको आप एक बार एक्सप्लोर कर लें, ताकि आपको पता चले कि आपको आगे क्या करना है। और वैसे जैसे आपने कहा कि आप अगर एनवायरनमेंट में, आपके जो वर्ल्ड है उसमें आप इम्पैक्ट बनाना चाहते हो, तो पहले उसकी शुरुआत अपने आप से करनी चाहिए। उसका जो आपने कहा आदर्श बनना चाहिए, वो एक एग्जाम्पल बनना चाहिए ताकि लोग उसको देख के खुद फॉलो कर पाए। जैसे ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये गांधी जी भी यही क्या कहते हैं सारे यही स्प्रेड कर रहे वैल्यू। थे, इसी तरीके से कर रहे थे। खुद नॉन वायलेंस को फॉलो करके दूसरों को भी वो इंस्पायर कर रहे थे, ऐसे कह सकते हैं। तो आपने भी वही किया है और आप डेफिनेटली बहुत सक्सेसफुल हैं। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, टीचर्स हैं।
तो सक्सेस तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि आपको मिली है, पर आपके अकॉर्डिंग सक्सेस का असली मतलब क्या है? क्या वो मटेरियलिस्टिक सक्सेस है, क्या वो इनर पीस होनी चाहिए, कि वो क्या होना चाहिए? डेफिनेटली सक्सेस कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है कि यहाँ पर पहुंच गए और हम सक्सेस हो गए। सक्सेस है वो रियली इनर पीस है जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिले। जैसे कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। हो सकता है कि सक्सेस कोई ऐसी चीज नहीं कि चलो ये पा लिया तो अब यहाँ से सक्सेसफुल हम हो गए। जैसे कि राष्ट्रपति अवार्ड, हमारा टीचर्स का माइलस्टोन होता है कि राष्ट्रपति अवार्ड मिल जाए। 2021 का राष्ट्रपति अवार्ड मिल गया तो ये सक्सेस, ये सक्सेस नहीं है। लेकिन जब मेरे स्कूल के सारे बच्चे अपना एम्बिशन मतलब अचीव करेंगे, जब वो लोग अपनी डेस्टिनेशन को पाएंगे और उनके चेहरे पर, जैसे मैंने बताया कि पूरे मतलब उनके उनको हैप्पीनेस मिलेगा, उनको लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो ये इनर सेटिस्फेक्शन जो मेरा है वही उसी को मैं सक्सेस मानती हूँ। और ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों का जो हो रहा है, मतलब बच्चे जो जुड़ रहे हैं तो उनको हमारी सक्सेस क्या है। तो एक टीचर का जो रिजल्ट है ना, मतलब जैसे बच्चों का तो रिजल्ट आता है, लेकिन एक टीचर ने जो काम किया है वो रिजल्ट हमें बहुत लॉन्ग टर्म पर मिलता है। जैसे कि मेरे टीचर ने मुझे 2000 के पहले पढ़ाया, यानी कि 85 से लेके 2000 तक, वो 15 साल जो मैं पढ़ी उसका रिजल्ट मुझे अभी 2026 में मिल रहा है। तो आज मैं जहां पर पहुंची हूँ, तो जो जो मेरी 85 से जो मेरा एजुकेशन का स्टार्ट हुआ, मतलब जर्नी स्टार्ट हुई, तो डेफिनेटली मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सारा कुछ सिखाया, मेरे टीचर्स ने मुझे वो पाथ दिखाया। लेकिन उसका उसके जो रिजल्ट है वो कब आया? आज 40 साल के बाद जहां पर मैं पहुंची हूँ वहां तक मुझे, मतलब आज 40 साल के बाद मैं एक प्रिंसिपल बनी हूँ, तो मेरे टीचर को अब वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो टीचर की सक्सेस जो है वो मैं ये मानती हूँ कि बहुत लॉन्ग टर्म पर मिलेगी। लेकिन छोटी छोटी बातें भी जो हम लोगों को आनंद मिलाती है, मतलब मैं बच्चों को बहुत सारी क्रिएटिविटी सिखाती हूँ, मतलब उनको ड्रामा वगैरह करवाती हूँ। वो लोग जो खेल कूद में अच्छे हैं उनको खेल कूद के लिए प्रोत्साहित करती हूँ कि नहीं आप इसमें जाओ। कोई ड्राइंग अच्छा कर रहा है, कोई अच्छा सिंगिंग कर रहा है। लेकिन सारे बच्चों को उनकी जब लाइफ में उनका जो एम्बिशन कंप्लीट होगा, तो यही सारे बच्चों की लाइफ की एम्बिशंस कंप्लीट हो, यानी कि उनको सक्सेस मिले, तो यहाँ से एक ऐसी बात है कि वो सक्सेस है। और सच्ची सक्सेस है वो नॉट काउंटिंग मनी। फाइनेंशियली हमने कुछ पा लिया तो मतलब मैं नहीं मानती हूँ कि ये सक्सेस है। लेकिन सच्ची सक्सेस जो है वो हमने कितनी ऑनेस्टी से काम किया, कितने डेडिकेशन से काम किया, हमने अपना 100% जिसमें दिया, उसमें जो हमने देकर जो चीज को काम किया, वही उसी को में से हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वही हमारा अच्छा मतलब सच्चा सक्सेस है, ऐसा मैं मानती हूँ। डेफिनेटली। और आपने दो चीजें यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल कही हैं, कि एक की जो सक्सेस है वो सेटिस्फैक्शन है। इनर सेटिस्फैक्शन जब जब आपको होता है तब आपको वो सक्सेस होती है आपके लिए। और एज अ टीचर आपने कहा कि हमारे लिए सक्सेस क्या है, तो लोगों को, अगर हमारे सारे बच्चे सक्सेसफुल है तो हम सक्सेसफुल हैं, राइट? तो वो एक जो सेल्फलेसली आप हेल्प करना चाहते हैं लोगों को, वो एक ब्यूटी है आपकी, कि आप नहीं चाहते कि आपको कुछ मिले, आप चाहते हो, आप मानते हो कि अगर बच्चों को सक्सेस मिल रही है तो वो मेरे लिए सक्सेस है, वो मुझे मिल रहा है, राइट? और दूसरी आपने कहा कि टीचर्स के लिए लॉन्ग टर्म चीज होती है ये। लॉन्ग टीचर्स को क्या कहते हैं, पेशेंस रखना होता है उनके जो रिजल्ट्स हैं वो आने के लिए। और वो जो एक सेटिस्फेक्शन है वो फील करने के लिए जो उतने साल लगते हैं, उनमें जो आपको डेडिकेशन फिर भी चाहिए होता है। क्योंकि क्या होता है ना, हर बार आजकल की जनरेशन खास करके, हम कुछ करते हैं और फिर वो नहीं काम करता तो हम गिव अप कर देते हैं कि भाई ये काम नहीं कर रहा है, मुझे रिजल्ट विजिबली नहीं दिख रहा है, तो व्हाई शुड आई डू इट। बट वी डोंट सी कि वो विजिबल रिजल्ट नहीं दिख रहे पर वो पीछे हो रहा है काम। धीरे धीरे अगर आप कंसिस्टेंट रह रहे हो, अगर आप कुछ कुछ टाइम उसको दे रहे हो तो वो होगा, राइट? तो वो एक आपने जो कहा कि वो टीचर्स एज सच बहुत ही एक अच्छे एग्जाम्पल हैं पेशेंस के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए, क्योंकि बच्चों के साथ काम करना होता है। तो इट्स ऑलवेज, क्योंकि नॉट एवरी किड इज द सेम, और नॉट एवरी किड इज गोना बी रियली कोऑपरेटिव ऑल द टाइम। तो बच्चे होते हैं, उनको हैंडल करना होता है, उनको धीरे धीरे बड़े बड़े होते हुए देखना होता है, और फिर जब वो बड़े होकर कुछ बनते हैं तब आपको जाकर सक्सेस मिलती है, राइट? तो आपने कई सारे बच्चों के साथ काम किया होगा और आपको डेफिनेटली पता होगा कि बच्चे कैसे होते हैं और क्या उनको करना चाहिए इन सच। तो कौन सी ऐसी डेली
क्या कहते हैं, हैबिट्स होती हैं और रूटीन होती है जो स्टूडेंट्स को फोकस और डिसिप्लिन और सक्सेसफुल बनाती हैं? श्योर, मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी आपने जैसे बताया कि आजकल के बच्चों को जल्दी रिजल्ट चाहिए, फास्ट, मतलब जैसे अभी फास्ट फूड पे आ गए हैं कि जल्दी से कुछ बन जाना चाहिए, वैसे ही सक्सेस भी उनको फास्ट चाहिए कि अभी कुछ काम किया तुरंत रिजल्ट। एक बीज भी हम बोते हैं तो उसको ग्रो होने में, उसे डेवलप होने में वक्त लगता है और एक पेड़ बनता है। तो इसी तरह जैसे आजकल के बच्चे हैं उन लोगों को भी अपनी लाइफ में, जैसे आपने बताया कि कंसिस्टेंटली जो भी काम करे उसे कंसिस्टेंसी उसे फॉलो करना है। खास करके टाइम मैनेजमेंट, लाइफ में टाइम का बहुत बहुत महत्व है। बहुत ऐसी चीजें हैं जो बच्चे हैं, जैसे कि एक ऐसा स्लोगन भी है कि 1 साल का महत्व जानना है तो हमें 1 साल जो फेल हुआ है उनसे पूछिए, 1 महीने का महत्व जानना है तो 1 महीने पहले जिस माँ ने बच्चे को बोर्न कर दिया, मतलब बर्थ हुआ है, उस माँ से पूछिए। एक दिन का महत्व है तो वो एक जो वीकली चला रहे हैं उसी संपादक को पता है कि एक दिन कितना कीमती है, 1 घंटा कितना कीमती है। तो 1 घंटे से जो अपने किसी प्रियजन का वेट कर रहा है, मतलब कोई आने वाला है उनका वेट करते घंटे का, 1 मिनट का महत्व कितना। तो जिसे 1 मिनट से पहले वो कोई ट्रेन चुक गया है या फिर बस चुक गया है, एक सेकंड का, 1 सेकंड के लिए जिसका एक्सीडेंट होते होते बच गया है, तो उसे पता है कि 1 सेकंड कितना महत्व, लेकिन 1 मिली सेकंड कितना महत्व का। तो जो ओलंपिक की गेम में सालों से जो मेहनत कर रहा है कि मुझे एक ओलंपिक गेम जीतना है, लेकिन 1 मिली सेकंड की वजह से वो वर्ल्ड चैंपियन बनने से रह जाता है, तो उसे पता है कि 1 मिली सेकंड कितना कीमती है। लेकिन आज के बच्चे जो है वो मोबाइल में रील्स वगैरह देखने में, स्क्रॉल करने में अपना वक्त गवा रहे हैं, कुछ गेम खेलने में वक्त गवा रहे हैं, या फिर बिन जरूरी जो चीजें हैं। तो टाइम मैनेजमेंट की हमारे वक्त का बहुत महत्व है। एक चीज है कि आज हेल्थ भी एक हमारे पास ऐसी चीज है, बच्चों की हैबिट के बारे में जब हम जान रहे हैं तो आजकल के बच्चे बहुत फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह खा रहे हैं, तो एक हमारी जो हेल्थ है, ये शरीर हमें 100 साल तक अगर हम हेल्दी होंगे तो सारी चीजें हम हैप्पीली मतलब सब कुछ अचीव करेंगे। तो उसे भी सेलिब्रेट करना है या फिर ठीक से पाना है तो हेल्थ अच्छी चाहिए। तो एक हैबिट चाहिए कि हमें आजकल कसरत कम कर रहे हैं बच्चे, मतलब जो रनिंग वगैरह या फिर कुछ खेल कूद है जो हम लोग स्ट्रीट में खेल रहे थे वो अब कम हो रहा है। खास करके बच्चों को हैबिट में एक है कि उसे रीडिंग करना चाहिए, कॉन्स्टेंटली रीडिंग। आजकल के व्हाट्सएप के और ये सोशल मीडिया के वक्त में बच्चों बच्चों का जो बुक्स के साथ से जो है वो डी अटैच हो गए हैं। तो बच्चों को अपनी हेल्दी फूड खाना है, ऐसे ही मन को हेल्दी खुराक यानी कि रीडिंग देना है, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है। टेक्स्ट बुक्स तो पढ़नी है, जो आपका एकेडमिक फील्ड चल रहा है वो तो पढ़ना है, लेकिन कॉन्स्टेंटली अगर बच्चा अदर बुक्स भी पढ़ेगा, लाइब्रेरी से लाके पढ़ेगा, तो एक वो जरूरी है। मैंने कहा इस तरह से टाइम मैनेजमेंट और एक साथ में डेडिकेशन से अपने जो भी फील्ड है, अपना विजन जो रखा है उस विजन के प्रति एक्शन करने हैं। और उनके प्रति, अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो मुझे अपने उस फील्ड के लिए अपना जो कोई नॉलेज है वो बढ़ाने के लिए मुझे पढ़ाई भी करनी है, और साथ ही ऐसा एक्शन करना है कि एक टाइम टेबल बना के, और इस तरह से मुझे आगे बढ़ना है। फिर अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग है उनको भी काम में सपोर्ट करना है। मतलब एक ऐसी हैबिट भी है कि हमारा ये वैल्यूज भी चला नहीं जाना चाहिए। तो आजकल के बच्चे हैं वो उनको इस तरह से थोड़ा अपना ध्यान रखना चाहिए, और इस तरह से अपने विजन की ओर आगे बढ़ना चाहिए। यस, डेफिनेटली आपने कई सारी ऐसी वैल्यूएबल टिप्स और हैबिट्स ले दी हैं जो अगर बच्चे फॉलो करें, स्टूडेंट्स फॉलो करें, नॉट जस्ट किड्स हु आर लाइक इन 7th और 8th ग्रेड, बट अप टू लाइक एनी एज, अगर ये फॉलो किया जाए टेक्निकली तो बेस्ट है और आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जैसे आपने कहा बहुत जरूरी है। और खास करके जो आपने रीडिंग की बात कही उस पर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि उससे आपका एक्सपोजर बढ़ता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस अपनी बुक्स में डाला हुआ है, चाहे वो नॉन फिक्शन हो या फिक्शन हो, कोई भी बुक्स हो, पर उनकी जो वो एक वाइज थॉट्स हैं वो उस बुक में आ ही जाते हैं। तो उतने एक्सपीरियंस्ड इंसान की जब आप कोई बुक पढ़ते हो तो उसका भी नॉलेज आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है, और आपका जो विजन है, जो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो एक्सप्लोर होके ब्रॉड हो जाती है। सो यू गेट दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर इन योर लाइफ। और फिर
इससे आपका जो आपने कहा वो खुराक जो आपको आपको माइंड को जो मिल रहा है वो खाना भी आपको देखना है कि आप अपने माइंड को क्या खिला रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो, वो भी कई हद तक मैटर करता है, क्योंकि सोशल मीडिया nowadays is kind of rotting our brains, which is Yeah. not not appropriate। और कहीं हद तक हमें उसको एक बॉर्डर देनी चाहिए कि बस यहाँ तक सोशल मीडिया होना चाहिए, क्योंकि अभी इस हम्म। जमाने में जीने के लिए कहीं ना कहीं अगर आप एकदम से आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, ऑब्वियसली हमें पता है, वी कैन अंडरस्टैंड, बट फिर भी वो जो एक बॉर्डर होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं रखनी चाहिए, ताकि फिर उसके आगे आप अपना पर्सनल स्पेस में आप वाइज चीजें, अच्छी हैबिट्स को फॉलो कर पाए, राइट। एंड स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, उन सबको बैलेंस करने के लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा हार्ड होता है उनके लिए। पर जैसे आपने कहा, टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल स्टडी करने के लिए वो सब बहुत जरूरी होता है, और प्लानिंग के साथ करें तो बेटर है, राइट। तो आप क्या बिलीव करती हैं, क्योंकि हम हर बार बात करते हैं जब हम पॉडकास्ट में बात करते हैं मैनिफेस्टेशन और द यूनिवर्सल एनर्जी, और हमने ये प्रैक्टिकल बातें तो कर ली, पर थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड, थोड़ा सा उसको गेयर शिफ्ट कर लेते हैं, हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में। आप क्या बिलीव करती हैं मैनिफेस्टेशन में, और ये आपकी लाइफ का पार्ट बना है कि नहीं? हाँ, डेफिनेटली मैं बात करूंगी कि मुझे बहुत खुशी होगी मैनिफेस्टेशन के ऊपर बात करने से, क्योंकि मेरे जीवन का मंत्र ही है कि विचार भाग्य का दूसरा नाम है, यानी कि योर थॉट्स आर योर डेस्टिनी। मैं बचपन से ही यही सोच रही थी, मतलब आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरे पुराने विचारों से या फिर मैंने पास्ट में जो विचार किए थे उन्हीं का परिणाम है। मैंने जो जो लाइफ में सोचा है, मैंने जो जो बनना चाहा है, या फिर जो मैं सोच रही थी कि मुझे ये चाहिए लाइफ में, ये चाहिए लाइफ में, वो मैंने पाया है। मैं डेफिनेटली ये कहूंगी कि एक शिक्षक बनना मैंने पहले से ही सोचा, तो मैं शिक्षक बनी। अ, एक बात कहूँ कि मैं सोच रही थी जैसा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब हो, मेरे साथ मैं एक अपने बच्चे की माँ हूँ और मैं अपने बच्चे को अपनी तरह से मतलब बड़ा करूँ, मतलब उसका डेवलपमेंट करूँ, तो ये सब हुआ। साथ ही साथ बताऊं कि जब राष्ट्रपति अवार्ड का डिक्लेरेशन हुआ कि अभी आपको अप्लाई करना है, तो मैंने जब 1 जून को ये आया कि आपको एप्लीकेशन करनी है, तो मैंने अपने घर पे एक चॉक स्टिक ली कलर वाली और लिख दिया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस वनीता राठौड़ फॉर अचीविंग एनएटी नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स 2021। और लास्ट डेट थी फॉर्म सबमिट करने की 20 जून 2021। लेकिन मैंने 1 जून को ये लिख कर दे दिया था, और जब डिक्लेरेशन हुआ तो मेरा नाम आ गया। मैंने जो स्कूल मतलब सोची थी कि ऐसी मेरी स्कूल होगी, तो मेरी सपने की स्कूल, मतलब जो मेरा मैंने मैनिफेस्टेशन में या विजुअलाइजेशन में जो मैंने स्कूल डाली थी, वही स्कूल में आज वही स्कूल में मैं प्रिंसिपल हूँ। तो वो सारी चीजें जो जो मैंने मतलब मेरी सोच में ऐसा था कि भाई बीच में स्कूल हो, पूरे गार्डन हो उसका, तो वो सब डेवलपमेंट करने में भी मुझे मेरी सोच है, मेरा विचार है, वो मुझे हेल्पफुल रहे। सिर्फ विचार करना है या मैनिफेस्टेशन ही नहीं, लेकिन उसके जो हमने मैनिफेस्टेशन किया है, फिर उसके उसकी उसी राह में हमारी एक्शंस, यानी कि वही हमें फिर जैसे कि प्रिंसिपल बनना है, तो प्रिंसिपल की जैसे ही मैंने विजुअलाइजेशन तो कर लिया कि एक स्कूल का टेबल मेरे लिए है और मैं प्रिंसिपल की जगह पर मेरा नेम प्लेट लिखा हुआ है। यहाँ तक कि मुझे नाम के आगे डॉक्टर लिखना था, लेकिन डॉक्टर वनीता राठौड़ ये मेरा बहुत बचपन से 14 साल की साल में मुझे ये सपना था मेरा कि मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखाऊंगी। तो जैसे ही मैं प्रिंसिपल बनी, फिर उसके बाद मुझे नाम के आगे डॉक्टर लिखना था, तो मैंने नेचुरोपैथी डॉक्टर का स्टडी किया। पूरे 5 साल तक मुझे ये स्टडी करना पड़ा, फिर मुझे डिग्री मिली। तो आज मैं लिख रही हूँ कि कहीं भी तो डॉक्टर वनीता राठौड़, ये मेरा नेम प्लेट भी बनेगा। तो ये नेम प्लेट मेरा मैनिफेस्टेशन में था, मेरे विजुअलाइजेशन में था कि ये होगा, मतलब। तो जो कुछ भी अचीव किया है वो सब इसी मैं सीक्रेट को बहुत मानती हूँ कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो विश्व में काम कर रही है, जो हम जो सोच रहे हैं। यहाँ तक कि कभी मैं बहुत आज खुश हूँ, क्योंकि आपका जब ये मैनिफेस्टेशन का आपका जब सबने पहली बार आपने जब ये सोशल मीडिया पे डाला था, तो मैंने आपका वो रील देखा था, आई मीन मैंने वो पोस्ट देखी थी, और तभी मैंने सोचा था कि काश एक बार इनके साथ मुझे भी बात करने का मौका मिले। तो ये भी कहीं मेरी विजुअलाइजेशन का ही परिणाम है कि आज मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। तो नहीं,
यही चीज है कि मैं पॉजिटिवली सोचती हूँ, मतलब जो कुछ भी, अगर मुझे कहीं जाना भी है तो मैं अपने ये दोनों ऐसे हाथ करके बस एक बार आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन करती हूँ कि सब पॉजिटिव हो, सब अच्छा हो। आज जैसे कि मैं अभी ट्रेनर हूँ, अभी बस्ती गणतरी यानी कि यहाँ जनगणना 2027 हो रहा है, मैं एज ए ट्रेनर हूँ, लेकिन मैं ट्रेनिंग भी देने जा रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अच्छे से सबको ट्रेनिंग दूं, मेरी ट्रेनिंग से सबको सही ज्ञान मिले, किसी को कोई तकलीफ ना हो। मैं अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उन लोगों की अगर कोई तबीयत ठीक नहीं है, कुछ मुश्किली में है, तो सबको मुश्किली से आसानी से वो लोग आउट ऑफ उसका स्ट्रगल हो जाए। तो मेरी हमेशा यही प्रार्थना होती है ईश्वर से, जैसे कि रास्ते में भी कोई मिल जाए तो मैं हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचती हूँ, पॉजिटिव सोचती हूँ, और मैं ये सोचती हूँ कि जितने पॉजिटिव वाइब्स हम एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को जितना हम स्प्रेड करेंगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलेगी और हमारी लाइफ इससे भी अच्छी बनेगी। मतलब हमेशा विजुअलाइजेशन, आसपास के लोग मतलब स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, किसी को कोई, मैं अपने बच्चों के लिए भी, मैं हर रोज जब स्कूल भी जाती हूँ ना, तो मेरे स्कूल में एक बहुत अच्छी, मतलब वहां तो मैं रोज प्रणाम करके जाती हूँ, लेकिन यही सोच के जाती हूँ मेरे सभी बच्चे अच्छे से पढ़े, सभी बच्चे खुश रहकर, टीचर भी खुश रहकर, स्वस्थ रहकर आराम से उतनी अच्छी लाइफ पाए। यही मेरा मैनिफेस्टेशन या विजुअलाइजेशन होता है कि कुछ बच्चों के लिए तो मैंने ये सोचा है कि ये लोग सब आईएएस अधिकारी या फिर यूपीएससी क्लियर कर ले, और यही अभी विजुअलाइजेशन कर रही हूँ कि भविष्य में भी कभी अगर मैं रिटायर्ड भी हो जाऊँ और मैं कहीं किसी ऑफिस में जाऊँ, तो कलेक्टर या कमिश्नर सर खड़ा होकर ये कहना चाहिए कि मैडम मैं आपकी स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं आपकी स्कूल से बाहर आया हूँ, मैंने आपको, मतलब मेरे आइडियल हो आप। तो यही मेरी एक प्रार्थना होती है, एक विजुअलाइजेशन होता है कि और जी। ये आपका क्या कहते हैं, आप डाउन टू अर्थ इतने हैं कि आप मुझे कह रहे हैं कि इट्स योर प्रिविलेज, बट इट्स एक्चुअली हमारी जो ऑडियंस है उनका प्रिविलेज है ये कि हम आपको सुन पा रहे हैं, गिविंग ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ नॉलेज टू अस अबाउट सक्सेस एंड अबाउट मैनिफेस्टेशन। और इसमें मैं कुछ चीजें आपने जो बताई उसमें से हाईलाइट करना चाहूंगी आपके बारे में, कि एक आपने कहा कि आप लोगों के बारे में सोचते हैं, उनको सक्सेस मिले, आप उसके बारे में सोचते हैं। तो वो एक जो सेल्फलेस आप काम करना चाहते हैं लोगों को देने के लिए, वो एक बहुत बड़ा ट्रेट है टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। कि अगर आप स्प्रेड करना चाहते हो, कि अगर आप सेल्फलेस लोगों को हेल्प करना चाहते हो, तो आपके साथ अच्छा होगा ही होगा। तो डेफिनेटली आपको जो भी लाइफ में चाहिए वो सब आपको मिलने वाला है। और आपने एक और चीज कही कि आप क्या कहते हैं, हर हर टाइम पॉजिटिव रहते हैं। और चाहे आप ट्रेनिंग में निकले जा रहे हैं, चाहे आप कितनी भी आपने प्रैक्टिस कर ली हो, चाहे आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, पर वो उसके पहले एक बार आप वो जो पॉजिटिव प्रैक्टिस होती है वो करके ही जाते हैं। तो ये दिखाता है कि आप कितने रूट से जुड़े हुए हैं। चाहे आपने कितनी भी आपको एक्सपीरियंस हो, चाहे कितना भी आपको प्रैक्टिस हो, कॉन्फिडेंस हो, पर वो जो एक आप रूट से जुड़े हुए हैं कि नहीं, अगर मे बी समथिंग कुड गो रॉन्ग, तो लेट मी जस्ट यू नो बी पॉजिटिव, एंड मैं एक बार वो मैनिफेस्ट कर लेती हूँ कि ये अच्छा होने वाला है, आई एम गोना बी रियली इफेक्टिव फॉर पीपल। तो ये सारी अच्छी और बहुत ही प्योर ट्रेड्स हैं आपके, जो आपको जो दिखाता है हमें कि आप कितने सक्सेसफुल ऑलरेडी हैं लाइफ में, और कितने आप बनने वाले हैं, और कितने आप ऑलरेडी बन चुके हैं, राइट? तो ऑल ऑफ दिस प्योरिटी एंड दिस मैनिफेस्टेशन, ऑल ऑफ दिस गो हैंड इन हैंड। कि आप इतने प्योर हैं अपनी लाइफ में कि मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, और आप करते भी हैं तो वो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको देने के लिए खड़ा है। कि इतने प्योर इंसान को मैं क्यों ना दूं कुछ भी। तो इसी तरह से आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। वो कैसे हुआ, और आपकी जो जर्नी में ऐसा कौन सा माइंडसेट था जो काम किया है इस चीज को पाने के लिए, और क्या उसमें मैनिफेस्टेशन का कोई रोल था? डेफिनेटली था, ये भी यही कहूंगी कि मैं है ना पर्यावरण के लिए काम करती हूँ, मतलब नाना मोवा विस्तार है, मैं सोच रही हूँ कि मैं जहाँ आसपास के विस्तार में हूँ तो उसका एनवायरनमेंट थोड़ा हेल्दी रहे। तो मैं तो अभी भूटान के लिए भी सोच रही थी कि वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत पहला नंबर पर है, तो वो वहां जाके मैं थोड़ा रिसर्च करके लाऊं, और मैं गुजरात में कैसे, या फिर मेरे राजकोट में, या फिर मेरे आसपास के विस्तार के पर्यावरण को मैं कैसे स्ट्रोंग बनाऊं या फिर अच्छा बनाऊं। तो बहुत सारे प्लांटेशन किए हैं, सारी फेंक देने की चीज है। हम लोगों ने जैसे भी वेस्ट मैनेजमेंट या फिर ऐसा बोले कि फेंक देने की सारी चीज है,
प्लास्टिक वेस्ट में हमने प्लांटेशन किया है, प्लास्टिक की बोतल में हमने वर्टिकल गार्डन बनाया है। गरबा होता है, वेस्ट पाइप होता है, वेस्ट पीवीसी पाइप, या फिर जीन्स पैंट होता है। अरे पर्स भी टूट जाए ना, पर्स का भी अगर चेन खराब हो जाए तो हम उसमें मट्टी डाल के उसमें पौधा लगाते हैं। तो ये सारा काम तो हम कर रहे थे, लेकिन एक साथ ही राजकोट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा था कि एक साथ बहुत सारे जो क्लीनिंग का मतलब क्लीनिंग के लिए जो वर्क कर रहे हैं वो सब इकट्ठा होकर प्रैक्टिस करें उनके लिए, नॉलेज के लिए। तो इसी वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने स्थान पाया, मतलब मैंने कुल 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, जिसमें एक बार हमारी स्कूल में 150 गांधी जी का हम लोगों ने बच्चों को गांधी जी बनाए, यानी कि बच्चों ने गांधी जी का कॉस्ट्यूम्स लेके गांधी जी बने 150। और ये 150 गांधी जी एक स्टेज पर आए, तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। और पूरे नेशनल के मीडिया ने इसका मतलब कैप्चर किया। तो इसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हमने कि सारे गांधी जी सिर्फ कॉस्ट्यूम से नहीं बने, हमने बच्चों को उनकी महात्मा गांधी जी की जो आत्मकथा है, जो सत्य ना प्रयोग हो, मतलब ट्रूथ के एक्सपेरिमेंट है, उस बुक को हमने सभी बच्चों को दिया और 150 विचार निकाले। जैसे कि गांधी जी ने सत्य के लिए काम किया, अहिंसा के लिए काम किया, कन्या केळवणी के लिए काम किया, नेचुरोपैथी के लिए काम किया, स्वच्छता के लिए काम किया, मातृभाषा के लिए काम किया। मैं ऐसे 150 150 विचार निकाले, तो सभी बच्चों को ये विचार दिया और उस एक एक गांधी ने वो एक एक विचार को रजू किया। तो ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। और इसके बाद 1500 इको ब्रिक्स बनाई है हमने प्लास्टिक वेस्ट बोतल में, जो बच्चों को मदद लेकर हमने जो कुछ भी किया वो बच्चों की मदद से ले किया। बच्चों को भी उसके साथ जोड़ा कि अगर घर में हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल ले रहे हैं और फिर हम कुछ चॉकलेट खाई तो उसका रेपर निकला, बिस्किट खाया तो उसका रेपर निकला, फिर ऐसे प्लास्टिक के कुछ रेपर्स वगैरह घर में बिखरे पड़े थे, कचरे में डालते, कचरे वाला मतलब रिसाइकलिंग में जाए तो जाए, अदरवाइज वो अगर पर्यावरण में जाए तो मट्टी में वो विभाजित नहीं होता है, वो हमारी मट्टी को नुकसान पहुंचाता है, हमारी जो सोइल है उसको वो पोल्यूटेड करता है। तो हमने ऐसा बनाया कि प्लास्टिक की जो छोटी छोटी बोतल, बड़ी बोतल जितने भी है, पूरे घर का कचरा अगर आप है तो वो रेपर इसमें डालो और पूरी भर जाए, अगर इको ब्रिक्स, मतलब वो इको ब्रिक्स बनाई है हमने प्लास्टिक की कि अगर भर जाए तो आपको स्कूल पे लाना है। तो हमारे बच्चों ने 1 महीने तक बाहर से ढूंढा, घर से ढूंढा, जहां से मिला उस वहां से 1500 ऐसी बोतल लेके मुझे सबमिट की और मैंने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में दिया, तो उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। और साथ ही अभी श्वेता समोता का एक लिखेगा इंडिया करके एक मिशन आया, जिसमें श्वेता समोता ने सभी राइटर्स को बताया कि अगर कोई मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो मैं एक साथ जितने भी, मतलब उनका 500 का था कि 500 लोग एक साथ एक क्लिक से अमेजोन पर अपना बुक लॉन्च करें। तो श्वेता समोता के साथ मैं जुड़ी और मैंने भी पूरे 45 डेज में हमने एक बुक लिखा। मतलब जो एक मैं आपको बताया कि मैं पहले से ही राइटर की तरह मतलब आर्टिकल्स लिख रही थी, कविताएं लिख रही थी, लेकिन मेरा एक विजन ये भी था कि लाइफ में कोई अगर कोई बुक फेयर है तो वहां पर वनीता राठौड़ की भी पुस्तकें हो। मतलब बहुत पहले से मैंने सोचा था कि मैं भी बुक पब्लिश करूंगी। तो अब तक मैंने 3 बुक पब्लिश की है। तो अभी 4 बुक मेरी आने वाली 17 तारीख को मैं लॉन्च करने वाली हूँ अमेजोन पर। तो लिख रही हूँ, अभी 4 बुक पर मेरा काम शुरू है, तो मेरी 7 बुक हो जाएगी अगले महीने। लेकिन मैं बात कर रही थी कि पहले से ही मैं विजुअलाइजेशन कर रही थी कि कोई बुक फेयर है तो मेरी बुक्स वहां होगी। तो मैंने ये भी सोचा था कि अमेजोन पर मेरी बुक क्यों ना हो। और देखो मैनिफेस्टेशन किया, मैंने विजुअलाइजेशन किया और श्वेता समोता का ये मिशन आया लिखेगा इंडिया अंतर्गत, तो मैंने उसको ज्वाइन किया। और 17 दिसंबर 2025 को हमने 750 लोगों ने 778 लोगों ने एक साथ एक क्लिक करके सुबह 9 बजे हमने सब लोगों ने अपनी अपनी बुक लॉन्च की। तो उसमें मेरी बुक भी लॉन्च हुई। तो इसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में हमारा नाम हुआ। और इसका भी हमें सर्टिफिकेशन भी मिला है। और बहुत खुशी हुई कि मेरी बुक अभी मिरेकल, दवा मतलब मिरेकल लाइफ विदाउट मेडिटेशन, सॉरी मेडिकेशन, यानी कि दवाई बिगर का आरोग्य यात्रा, ये मेरी पुस्तक है, वो अमेजोन पर गुजराती में अवेलेबल है। लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि उसे हिंदी में या फिर इंग्लिश में भी वो मेरा अवेलेबल हो जाए सबके लिए। लेकिन एक एक जो बोल रही हूँ ना मैं कि एक मेरा विजन कि ये भी मैनिफेस्टेशन ही कहीं हुआ था कि मैं 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड की होल्डर बनूं। मेरे पास 5 नेशनल अवार्ड भी आए।
2019 में मुझे रमेश पोखरियाल जी ने दिल्ली बुलाकर मुझे नेशनल इनोवेटिव टीचर का अवार्ड दिया। और वो अवार्ड मुझे क्यों मिला? मेरी स्कूल में मैंने औषधि बाग बनाया, मैंने सारी फेंक देने की चीजों में पौधे लगाए। तो यही मेरा एक इनोवेशन है, वो राष्ट्रीय स्तर पर पसंद हुआ। और रमेश पोखरियाल जी जो कि खुद एक कवि है, और जब मैं उसे मिलने के लिए आई, मीन जब मुझे वो अवार्ड के लिए वहां बुलाया गया दिल्ली में, तो मैं अपनी बुक भी लेके गई थी, जो मैंने घायल साहब, हमारे जो गुजराती के गजलकार है, उनके जीवन कवन पर, यानी उनके जीवन पर मैंने एक पुस्तक लिखी थी, अमृत से घायल। तो वो पुस्तक भी मैं लेके गई थी, और निशंक जी यानी कि हमारे रमेश पोखरियाल जी, हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर, उनको मैंने ये दी थी और बताया था कि जैसे आप हिंदी में लिख रहे हैं, ऐसे ही हमारे गुजराती गजलकार के बारे में ये पुस्तक मैंने लिखी है। कहने का मतलब ये है कि मैं शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाती हूँ बच्चों को लेकर। तो हमारे 2 शॉर्ट फिल्म को भी नेशनल में एक्सपोजर मिला, यानी कि नेशनल में उनका स्क्रीनिंग हुआ, और हमें नेशनल सर्टिफिकेट भी मिले। और राष्ट्रपति अवार्ड तो था ही, और राष्ट्रीय कवयित्री स्तर पर भी मैं लिख रही हूँ, तो हिंदी कविताओं का भी मैंने कवि सम्मेलनों में प्रस्तुति की। तो यही एक एक जो मतलब मुझे अगर फिल्म भी पसंद है, मैं अगर मूवी भी देखती हूँ तो ऐसे मूवी देखती हूँ जिसमें राइटर हो, जिसमें कोई कविता वगैरह से जुड़ा हुआ हो, या फिर कोई लेखक हो, कवि हो। तो ये चीजें ऐसी थी कि मुझे भी कुछ लिखना था, मुझे भी ऐसा करना था कि मेरे मेरे नाम की कविता हो, मैं खुद कविता करूं, मैं खुद लिखूं। और मेरी हिंदी कविता है, आप बेशक रूठ जाओ अब यहाँ मेरी तरह। तो अमिताभ बच्चन जी से जब मैं मिली, कौन बनेगा करोड़पति में ऑडियंस में मेरा मतलब मुझे जाने का मौका मिला, तो ये भी एक मेरा मैनिफेस्टेशन, या एक भी मेरा ये विजुअलाइजेशन था कि एक बार मैं अमिताभ बच्चन जी से मिलूं। क्योंकि उनसे मिलना कई लोगों का वो सपना होता है, लेकिन मेरा भी एक सपना था। जब से कौन बनेगा करोड़पति टीवी पर आ रहा था, तो मैं कई बार देख रही थी और सोच रही थी कि काश मुझे अमिताभ बच्चन जी से मिलने को मिले। 10 मिनट तक हमारी बात हुई अमिताभ बच्चन जी से, और अमिताभ बच्चन जी ने भी मुझे 3 ऑटोग्राफ दिया, मेरी बुक अमृत से घायल पर, मेरे राष्ट्रपति अवार्ड के फोटो पर, और मेरे एक गजल है, आप बेशक रूठ जाओ, हिंदी गजल है, उनके ऊपर मुझे अमिताभ बच्चन जी का ऑटोग्राफ मिला। और अमिताभ जी का जो ऑटोग्राफ मिली हुई गजल है, वो मैं संगीत विशारद भी कर रही हूँ, हारमोनियम और वोकल पे। क्योंकि सीखना और सिखाना, ये पहले से ही मेरा एक शौक रहा है कि मैं कुछ सीखूं, नया 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 कुछ कुछ सीखती रहती हूँ। जैसे कि मैं शॉर्ट फिल्में बनाती हूँ, तो रिटन बाय मी, डायरेक्शन बाय मी, डायलॉग रिटन में करती हूँ, मैं ही उसका एडिटिंग करती हूँ। तो एडिटिंग भी मैंने सीखा है, कैसे फिल्मों का एडिटिंग करते हैं। तो मैं उसमें परफॉर्म भी मैं खुद करती हूँ, क्योंकि मुझे भी स्क्रीन पे रहना अच्छा लगता है। तो मेरी 16 फिल्म मतलब 16 फिल्म्स मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनाई है, सारी मेरे यूट्यूब ऊपर मैंने पब्लिश की है। लेकिन वो सभी शॉर्ट फिल्म में मेरा एक रोल तो होता ही होता है। तो मुझे ये भी है कि मैं स्क्रीन पर रहूं, लेकिन अमिताभ बच्चन जी ने जो मेरे गजल को ऑटोग्राफ दिया, उसको मैंने अपनी वॉइस में गाया, यानी कि मैंने सिंगिंग भी किया, उसका वीडियो बनाकर भी मैंने रखा है, मतलब वो डॉक्यूमेंटेशन किया है। और लास्ट में अमिताभ जी का वो फोटो भी रखा है, जिसमें वो मेरे से बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा 5 बार स्थान हुआ, फिर 5 बार मुझे नेशनल अवार्ड के लिए भी पसंद किया गया, और 8 राज्य जो हमारे होते हैं, भारत के कुल 8 स्टेट जो है, उसके द्वारा भी मुझे सम्मानित किया गया। जो अलग अलग राज्यों में मुझे, छत्तीसगढ़ के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने, प्रेम साय सिंह ने मुझे वहां बुलाकर सम्मानित किया मेरे वर्क के लिए, और वहां भी मुझे अपना वर्क प्रस्तुत करने के लिए मुझे चांस दिया गया। और मेरा मतलब मेरी प्रेजेंटेशन को सबने देखा कि मैं अपनी स्कूल में क्या इनोवेशन कर रही हूँ, कैसे मैं बच्चों को अपने साथ जोड़ रही हूँ, या फिर बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कर रही हूँ। वाओ, आपकी जर्नी काइंड ऑफ क्या कहते हैं, ऑलराउंडर जैसी है। आपने सिंगिंग करी है, आपने एक्टिंग, आपने कहा शॉर्ट फिल्म्स में करी है, आप राइटिंग करते हैं, आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, साथ में आप बाहर जाके अपने जो स्कूल के आइडियाज है उनको स्प्रेड भी करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, जैसा आपने कहा ट्रेनर हैं आप। तो अलग अलग चीजें जो हैं आपने सारी एक्सप्लोर करी है, एंड यू हैव बिन ओपन टू लर्निंग। आपने कहा कि आप संगीत भी अभी सीख रहे हैं, विशारद करना चाह रहे हैं। तो हर एक चीज आपने, कोई भी पेज अनटर्न नहीं छोड़ा है, और कोई भी दरवाजा आपने अनओपन नहीं छोड़ा है। आपने हर कुछ चीज एक्सप्लोर करी है, जो भी आपके लाइफ में आया आपने एक्सप्लोर किया। और बेशक आपको उस चीज में सक्सेस मिला, क्योंकि आप
लर्न करने के लिए रेडी थे. यू वर रेडी टू लर्न, यू वर रेडी टू इम्प्रूव योर सेल्फ, यू वर रेडी फॉर फ्लेक्सिबिलिटी. आपको ये नहीं था कि अभी मैं प्रिंसिपल बन गई, अभी मैं एजुकेटर बन गई, अभी मुझे नेशनल अवार्ड मिल गया, बस. ये आपने जो वो जो एक बस वाला शील्ड होता है ना, वो आपने रहने नहीं दिया. उसको भी आपने तोड़ के कहा कि नहीं, अभी आगे भी मैं, मुझे अभी और सक्सेस चाहिए, अभी आगे भी मैं और इम्प्रूव करके आगे करूंगी मैं. तो हम जब अभी एक शील्ड की बात करते हैं, तो मुझे एक चीज याद आई कि लोग हर बार, कई बार एक्चुअली, अपने आप को लिमिट कर देते हैं कि बस मैं यहीं तक कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, कि बस इसके आगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा, कि ये मेरी कैपेबिलिटी के बाहर है. राइट. तो वो हम कहते हैं, उसको रिवायर करना पड़ता है माइंड को, कि वो जो आपके उनके वो लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं उनको तोड़ना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली तो वो कहीं उससे ज्यादा करने के लिए केपेबल होते हैं, पर वो उस अपने माइंड से, उनको जो बिलीफ होता है उसकी वजह से वो अटक जाते हैं. तो लोग मैनिफेस्टेशन करते वक्त ऐसी कई ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स करते हैं. तो वो कैसे ना करें, या उसका कुछ माइंडसेट आपके पास हो, या इसके कुछ थॉट आपके पास हो, तो प्लीज बताइए. अ, जी, ऐसा है कि इस दुनिया में कुछ चीज है वो किसी की लिमिटेशन है ही नहीं. जैसे कि मैं ये सोचूं कि काव्या को ये मिल गया है, काव्या ने ये पा लिया है, तो ये मुझे नहीं मिलने वाला है. लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अनलिमिटेड चीज है. अनलिमिटेड हमारे अंदर भी अनलिमिटेड पावर है. मतलब ऑल आर, हम सब है ना वो अनलिमिटेड पावर के मालिक है, धनी है. लेकिन हम ये भूल जाते हैं. हम अपने माइंड का इतना यूज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी शक्ति का पूरा यूज नहीं कर रहे हैं. एक, जैसे कि ये छोटा बच्चा है तो उसको नहीं पता है कि मेरी लिमिटेशंस क्या है. उसको कई घरों में, मैं तो अपने अपने जब स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है तो मैं सारी चीजें, जब जब मम्मीज आती है ना तो उनको बोलती हूँ, मदर्स को, कि आप अपने बच्चे को है ना लिमिट उनको दिखाते हैं कि ये तू नहीं कर सकता है, ये तू, पूरे घर से है ना इतने सारे ऐसे इंटीमेशन मिलते हैं बच्चों को कि तू ये नहीं कर सकता है, तुझसे तो ये टूट ही जाता है, अरे रहने दे, ये तेरे बस की बात नहीं है. ऐसे 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 नकारात्मक इतने सारे इंटीमेशंस देकर हम बच्चों को लिमिटेशंस बांध देते हैं. लेकिन अच्छे से हमें ये करना है कि नहीं, तुझसे तो ये होगा ही होगा, अरे तू तो कर ही सकता है. यानी हम सब सब कुछ कर सकते हैं. कोई एज मैटर्स नहीं कर रही है. कोई भी अगर हमारे पास क्षमता है, मतलब जो कोई अगर कुछ डेफिशिएंसी भी रख रहे हैं तो उनके लिए भी ये कोई लिमिटेशंस नहीं है. अगर हम सोचे तो, मतलब हमारा दिमाग अगर ये बिलीव कर ले कि नहीं हम ये कर ही सकते हैं, तो डेफिनेटली हम कर ही सकते हैं. एक्चुअली हम कर ही सकते हैं. ईश्वर ने हमें भेजा है तो पूरी शक्ति के साथ भेजा है. लेकिन कई बार आसपास का वातावरण हमें ऐसा बना देता है, या फिर हम खुद अंदर से ही ऐसा डिमोरलाइज हो जाते हैं, या फिर अंदर से ही हम लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि नहीं नहीं, ये तो मुझसे नहीं होने वाला. लेकिन एक बार अगर हम ठान ले, कोई भी मुश्किल ही हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, फोकस ऑन द सॉल्यूशन. में तो हमेशा कोई भी अगर कोई मुश्किल आ जाए, हम जानते हैं कि लाइफ है, स्ट्रगल कहाँ नहीं होगी, मुश्किल कहाँ नहीं होगी. अच्छा, कोई भी चीज है, बच्चा है या बड़ा है या फिर बूढ़ा है या फिर कोई कोई भी एज है, कोई भी कहीं भी आप हो, प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन ऑलवेज फोकस ऑन द सॉल्यूशन. तो किसी भी चीज का सॉल्यूशन है. मैं जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं उनको रोकने के लिए मैं बहुत कुछ, बहुत बार बोलती हूँ, और अपने बच्चों को तो खास बोलती हूँ कि डिप्रेशन में मत आओ. आप इतना डिमोरलाइज, इतना आप डिप्रेशन में ना आ जाओ, या फिर ऐसा तो मत ही सोचो कि अब आगे कुछ है ही नहीं, मतलब अभी हमारे पास आगे रास्ता ही नहीं है, बस एक सुसाइड करना या फिर यहाँ हमारी लाइफ खत्म हो जाती. नहीं, किसी से शेयर कर दो. ऐसी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है कि जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम यही है कि हम ये ऐसे बड़ी प्रॉब्लम मानते हैं. कुछ चीजें होती है ना, जैसे राई का दाना हो, वो हमारा जो सीड्स होता है छोटा सा, बिलोरी कांच होता है, मतलब हमारा जो वो टेलीस्कोप से जो वो मिलता है, वो मिरर से हम देखते हैं तो बड़ी चीज. मैग्नीफाइंग ग्लास. हाँ, हाँ. तो हमें ना वो उसका हम बड़ी बना लेते हैं. लेकिन अगर हम इसको इसे न देखें तो कोई भी चीज बड़ी नहीं है. हमेशा सॉल्यूशन पे हमें विश्वास रखना है. और मैं यही मानती हूँ कि हमें दिल से यही सोचना है कि नहीं, सब कुछ हो सकता है. हमें यही बात, होंगे कामयाब वाला जो हमारे सॉन्ग है कि होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम जरूर होंगे कामयाब. मगर हमें उसके लिए खुद भी आगे बढ़ना है और दिल से यही सोचना है कि नहीं, ये हमसे होगा ही होगा. तो बच्चों को भी, या फिर मैं तो सबको बोलूंगी कि यही सोचो कि नहीं, लाइफ में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो आपसे नहीं हो सकती है. एवरीथिंग इज पॉसिबल. सिवाय के जब तक आप ये बिलीव ना कर लो, जब तक आप, मतलब दुनिया तो यही कहेगी कि आपसे ये नहीं होगा.
या फिर आपको रोकने की ट्राई करेंगी। लेकिन अंदर से जब तक आप हारे नहीं हो तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। और अंदर से अगर आप जीते हुए हो या फिर ये सोचते हो कि नहीं मुझसे तो ये हो ही जाएगा, तो ये हो ही जाएगा। मतलब हर चीज को हमें यही सोचना है कि नहीं हो जाएगा, और हमेशा यही सोचना है कि हर चीज हम कर सकते हैं। हम जो भी चाहे, मतलब हमें जो अचीव करना है, हमें जहां तक पहुंचना है, हमें अगर सबकी भलाई करनी है, अगर हमें अपनी लाइफ को अच्छे से मतलब सेट करना है, जो भी चीज आप सोचो, जो भी सोचो, सब शक्य है, सब पॉसिबल है। बस सिर्फ आपको ये बिलीव करना है। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो ठीक है। तो हमारी जो प्रकृति है, हमारे जो यूनिवर्स है, वो भी यही कहेगा कि यस ठीक है, आप नहीं मान रहे हो तो नहीं होगा। लेकिन आप मान रहे हो कि नहीं होगा, तो अवश्य होगा, डेफिनेटली होगा। डेफिनेटली आपने जो ये वाली जो आपने पूरी बात कही है ना, उसमें से कई सारी चीजें हैं जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी, पर उसमें सबसे पहले आपने कहा कि बच्चे जो हैं, मतलब चाइल्डहुड से उनके जो बिलीफ्स है वो बांधते जाते हैं, वो बनते जाते हैं। तो वो जो बिलीफ है, अगर आपने एक बार उनमें डाल दिया कि ये एक लिमिटेशन है कि तुम ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, तो वो कई बार मैं कहती हूँ कि पेरेंटिंग है ना, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है बच्चों के बिलीफ सिस्टम को बांधने में। मेरा खुद का मैं एग्जांपल देती हूँ कि कई बार अगर मैं खुद बोल रही हूँ कि बस अब तो ये तो कैसे होगा, तो मेरे पेरेंट्स उल्टा मुझे लिमिट करने से उल्टा करते हैं कि ये तो उल्टा हो ही सकता है, ये तो मतलब अगर कोई और नहीं कर पा रहा है तो तुम तो कर ही पाओगे। तो वो एक जो बिलीफ है, वो एक, अगर सामने वाला या कोई और आप में इतना बिलीव करता है, तो मतलब फिर तो आपको पता है कि नहीं, अगर मेरे पेरेंट्स बिलीव कर रहे हैं तो मैं तो कर ही पाऊंगी या कर ही पाऊंगा। तो वो एक जो कॉन्फिडेंस आता है ना कि यस, अगर मेरे कोई और मुझ पे बिलीव करता है तो मैं खुद क्यों ना करूं। तो वो एक चाइल्डहुड से आता है कि आप, आपके अंदर जो बिलीफ आपने बांधे हुए हैं पहले से, वो आप चेंज कर सकते हैं या फिर खुद ऐसे बना सकते हैं कि यूनिक आप कुछ कर पाए। अगर आप बड़े हो चुके हैं, अगर आपके बिलीफ कुछ और हैं, आप क्या कहते हैं, कुछ और बिलीव करते हैं, लिमिटेशन है आपके अंदर, तो वो भी डेफिनेटली क्या कहते हैं, बंद हो सकती है, वो भी ब्रेक हो सकती है, वो बॉल ब्रेक हो सकती है। आपने कहा कि फोकस ऑन द सोल्यूशन। और एक और चीज आपने कही थी, मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं तो वो पर्सपेक्टिवली बिग हो जाती है, पर अगर आप ओरिजिनली देखें तो वो छोटी होती है। तो ये दो ऐसे बिलीव्स हैं जो मेरे पेरेंट्स मुझे हर बार समझाते हैं, और मेरे पेरेंट्स हर बार ये क्या कहते हैं, सीख उनकी होती है कि एक तो फोकस ऑन द सोल्यूशन, और दूसरा मैग्नीफाइंग ग्लास से मत देखो। तो लिटरली ये जो दो सेंटेंस आपने बोले हैं, वो लिटरली उन्हीं के मुंह से मुझे लग रहा है कि आपने चुरा के बोले हैं। तो डेफिनेटली बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन रहा है ये। और एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि आपने जो, आप सोशल वर्क करते हैं, इतना सारा एनजीओ है आपका, तो उन सब, उसकी जो जर्नी है वो, उससे आपने कौन कौन सी ऐसी सबसे बड़ी लाइफ लेसन सीखी हैं अपनी लाइफ में? हाँ, मेरा एनजीओ मैंने अपनी दादी माँ के नाम पर रखा है, रड़ीबा चैरिटेबल ट्रस्ट। मेरी दादी माँ है, वो भी बहुत सारा प्लांटेशन करती थी, बहुत सारे लोगों को मदद करती थी। उन्होंने कभी किसी और का कुछ भी लिया नहीं है, लेकिन सबको दिया है, सबको दिया है। वो बहुत बहुत इतनी दानवीर थी कि सबको मतलब मदद करती थी। तो उनके जाने के बाद 7 साल पहले मेरी दादी का देहांत हुआ। तो उनके देहांत के बाद मैंने ये सोचा कि मुझे उनके नाम को जिंदा रखना है। तो उसी नाम से जिंदा रखने के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए मैंने रड़ीबा चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, जिसे हम बच्चों को सहायता कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को, जैसे कि अभी समर चल रहा है यहाँ पर, तो हमारे इंडिया में तो बहुत से बच्चे ऐसे, मेरे राजकोट में बहुत से बच्चे ऐसे जो पैरों में चप्पल नहीं होती है, जूते नहीं होते, तो सबको हम चप्पल वगैरह देते हैं। विंटर में हम बच्चों को वुलन क्लोथ्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहनने के कपड़े नहीं है तो सबको कपड़े डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, खाने की चीजें, जितने भी मतलब त्योहार आते हैं, तो खास करके हम स्वच्छता के ऊपर काम करते हैं। जितनी भी हमारी स्टेच्यूज है, तो स्टेच्यूज का सफाई करना, फिर स्पोर्ट सफाई करना। जैसे कि हमारे यहाँ एक लैंड है, तो वहां पर वो थोड़ा पोर्ट है, तो वहां आसपास की सफाई करना, वहां से गंदी चीजों को निकाल कर, मतलब स्वच्छता के लिए। और फिर जो मूंगे प्राणी है, यानी कि डॉग्स वगैरह है, या फिर स्ट्रीट डॉग्स है, या फिर, तो उन लोगों को खाना देना, उन लोगों की देखभाल करना। तो और भी बहुत सी चीजें हैं कि जो हम डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं। तो कभी समर में हम छाछ वितरण करते हैं, बटर मिल्क सबको प्रोवाइड करते हैं।
हेल्दी ड्रिंक भी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसमें हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, जो अच्छे सामाजिक कार्य करें उनका सम्मान करते हैं। तो हमारे आसपास में जितने भी मतलब नीडी लोग हैं, तो नीडी लोगों को हम उनकी जरूरियात के मुजब उनकी जो जो भी जरूरियात होती है उनको ये प्रोवाइड करते हैं। खास करके हम उनको ग्रोसरी वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। अभी हमने एक जो विधवा और त्यक्ता होते हैं, विडोज होते हैं, तो उनको हमने सेविंग मशीन यानी कि सिलाई मशीन भी हमने अभी प्रोवाइड करना शुरू किया है, कि वो लोग अपना लेबर वर्क करके या फिर अपना वर्क करके कुछ कमा सके। तो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए भी हमने ये ऐसी चीजें शुरू की है। तो सोशल वर्क करने के लिए की प्रेरणा है वो मेरी दादी माँ से मुझे मिली। और आसपास के जो भी लोग को जरूरियात है तो उनको हम मदद कर सके, यही हमारा मेन उद्देश्य उसमें है। डेफिनेटली, और बहुत ही ब्यूटीफुल है ये चीज, सोशल वर्क करना। मैं हर बार कहती हूँ, सेल्फलेसली अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो तो उसका जो हम कहते हैं ना पुण्य है वो हमको मिलता है। और ना सिर्फ अपने लिए नहीं, पर लोगों को हेल्प करके पूरी कम्युनिटी एक साथ ग्रो होती है, राइट? तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें करना। और यूथ जो है स्पेशली हमारी जो सोसाइटी में और एनवायरनमेंट में अर्ली एज से कैसे कम्युनिटी में चेंज ला पाए, कंट्रीब्यूट कर पाए, तो ये कैसे हो सकता है, यूथ कैसे कंट्रीब्यूट कर पाए? हाँ, तो यही है कि यूथ है वो ज्यादा वक्त हमारा अभी हम लोग सोच रहे थे कि वो लोग इस तरफ नहीं सोचते हैं, क्योंकि सोसाइटी से हमें बहुत कुछ मिला है। हम लोगों ने जो कुछ भी अचीव किया वो सोसाइटी से किया है, तो हम वापस सोसाइटी को कुछ दे। तो हम बहुत सारे यूथ को भी इसके साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि यूथ है वो अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ सोचे, तो प्लांटेशन वगैरह करे। हमने इस हर त्योहार को प्लांटेशन के साथ जोड़ा, कि जैसे रक्षाबंधन है हमारा त्योहार है, तो हम रक्षाबंधन में भाई बहन को राखी बांधे, लेकिन फिर भाई बहन धरती माता की रक्षा के लिए भी एक पौधा लगाए। तो हमारा नेशनल फेस्टिवल जो है, यानी कि हम लोग 26 जनवरी या 15 अगस्त को ध्वजवंदन करते हैं, लेकिन ध्वजवंदन के साथ हम एक पौधा लगाए, एक प्लांटेशन करें। तो सारे त्योहारों को हमने प्लांटेशन के साथ जोड़ा, और हमने यूथ लोगों का हमने एक ऐसी कम्युनिटी बनाई है कि जो भी रड़ीबा चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़ना चाहे, तो जब भी हम डिस्ट्रिक्ट के लिए जा रहे हैं, कुछ सफाई के लिए जा रहे हैं, तो हमें एक मास चाहिए, मतलब एक टीम चाहिए। तो सोशल वर्क है वो भी हम टीम में रख के कर रहे हैं, और टीम के साथ हम बहुत सारे यूथ को जोड़ रहे हैं, क्योंकि यूथ के पास नए आइडियाज है। यूथ के पास देश को बचाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उनके आइडियाज को हम उसका यूज कर सके, उनको बेटर डायरेक्शन दे सके, और इससे हम देश का भी एक नेशन बिल्ड कर सके, यानी कि नेशन के लिए भी कुछ अच्छा कर सके। तो इसके लिए हमने एक कम्युनिटी क्रिएट की है। यस, और क्योंकि मैं आपसे बहुत ज्यादा सहमत हूँ, क्योंकि यूथ जो है वो उनके थॉट प्रोसेस अलग होती है। वो अलग तरीके से सोच पाते हैं, जो एक कहते हैं ना ओपन थॉट या फ्लेक्सिबल थॉट, कि वो अडेप्ट बहुत जल्दी कर पाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो अगर वो कहीं और जाके उसको एक्सपोजर दे पा रहे हैं, कहीं कहीं से वो अडेप्ट करके नया सोल्यूशन बना पा रहे हैं, तो वो जो एक क्रिएटिविटी है ना, वो बहुत ज्यादा हद तक मैंने देखी है कि यूथ में है। तो वो पोटेंशियल को अगर हम सही जगह पे यूज कर पाए, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो टेक्निक है उनकी, जो वो टेक्नोलॉजी को यूज करके ट्रेडिशनल थॉट्स को मिक्स करके जो वो अपना यूनिक क्रिएशन बना रहे हैं, आजकल जो एप्लीकेशन बन रही है, या आजकल हम कंपनीज देख रहे हैं यूथ चला रहे हैं, तो अगर और ज्यादा यूथ कनेक्ट होके खुद से इनिशिएटिव लेके कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं अपनी जो ये स्किल है उसको कम्युनिटी वर्क में या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तो वो बहुत ही ज्यादा हद तक इफेक्टिव होता है, राइट? तो अब हम बढ़ रहे हैं आगे अपने एक यूनिक सेक्शन की तरफ, जहाँ पे हम पूछेंगे 5 क्वेश्चंस। ये है फास्ट 5 राउंड हमारा। इट्स काइंड ऑफ अ रैपिड फायर राउंड। तो यहाँ पे मैं आपको 5 सवाल पूछूंगी, आपको उसके जवाब एक वर्ड में या एक सेंटेंस में देने होंगे, राइट? तो रेडी? रेडी। परफेक्ट। सक्सेस आपके लिए एक वर्ड में क्या है? इनर पीस। परफेक्ट। मैनिफेस्टेशन वो मैजिक है या माइंडसेट है? माइंड सेट है। डेफिनेटली। स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैबिट क्या हो सकती है? टाइम मैनेजमेंट, डेडिकेशन। यस, यस। फेलियर आपको क्या सिखा जाता है? यही कि कोई चीज नामुमकिन नहीं है,
आगे भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। यस, हार्ड वर्क की स्मार्ट वर्क, इन दोनों में से आप किसको ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं? हार्ड वर्क। यस, एक लास्ट, वन मैसेज फॉर ब्रेकिंग लिमिटिंग बिलीव्स। नथिंग इज इम्पॉसिबल। परफेक्ट। और यहीं पे हमारा जो फास्ट फाइव राउंड है वो खत्म होता है। हमने बहुत सारी बातें की, फ्रॉम ब्रेकिंग लिमिट्स टू सोशल वर्क, टू हाउ टू पेरेंट, हाउ टू बी अ परफेक्ट पेरेंट फॉर अ परफेक्ट चाइल्ड, और कैसे हम हर एक पेज को अनटर्न ना छोड़ें। कुछ एक्सप्लोर करेंगे तो हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमने एक्सप्लोर की है आज। और लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी लेट यू गो, आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स और हर व्यक्ति के लिए सक्सेसफुल और मीनिंगफुल लाइफ बनाने के लिए एक पावरफुल मैसेज क्या होगा? बस यही होगा कि बिलीव इन योर सेल्फ। किसी के साथ खुद को कंपेयर मत करो, क्योंकि हमारी जो मतलब कंपटीशन है वो खुद के साथ है। कल हम जितने जिस लेवल पे थे उससे हमें एक लेवल अप जाना है। तो हमें खुद को खुद से कंपेयर करना है, नथिंग के किसी और के साथ। और नथिंग इज इम्पॉसिबल, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी को मिला है तो हमारे लिए नहीं रहा है। बिलीव इन योर सेल्फ। और हमेशा पॉजिटिव सोचो, कुछ नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं तो खुशी से जीने के लिए आए हैं, हेल्दी लाइफ जीने के लिए आए हैं, और सब कुछ हमारे लिए है, यूनिवर्स हमें देने वाला है। तो बी पॉजिटिव और यही माइंडसेट रखे। और हार्ड वर्क के बिना मेरे मेरे जो जीवन मंत्र है वो तीन है। विचार भाग्य का दूसरा नाम है, यानी कि योर थॉट्स यार योर डेस्टिनी। कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, और हमारा परिश्रम ही हमारी पारसमणि है। हमारा जो हार्डवर्क है वही हमें सब कुछ देने वाला है लाइफ में। तो हमें कभी हार्डवर्क नहीं छोड़ना चाहिए, होप नहीं छोड़नी चाहिए, बस। Wow, perfect, perfect, amazing. And very last question before we come to the end of this podcast, which is very perfect. ये जो मैं करना चाह रही हूँ अपने पॉडकास्ट के थ्रू, विच इज सेल्फ सेल्फ हेल्प लोगों को देना चाह रही हूँ, स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड नॉलेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ माइंडफुल लिविंग इन आवर लाइफ्स। तो मैं चाहती हूँ कि ये ज्यादा अवेयर हों लोग, ताकि वो खुद आगे बढ़ पाए। मैं लोगों को क्या कहते हैं, ग्रो करना चाह रही हूँ। तो ये जो पॉडकास्ट सीरीज है इसके थ्रू मैं ये कर रही हूँ। पर आपको क्या लगता है कि ये जो पॉडकास्ट सीरीज है वो लोगों को कैसे हेल्पफुल हो सकती है, और कैसे लोग इसको ले सकते हैं काम में? ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप जो कर रहे हो ना, रियली सैल्यूट योर वर्क। मैं तो डेफिनेटली आपको बहुत देखती रहती हूँ और बहुत आपसे कुछ सीख रही हूँ मैं, कि कितनी छोटी उम्र में आप ये सब कितना बड़ा काम कर रही हो। लाइफ में बहुत से लोगों को कुछ हेल्प चाहिए, मतलब हेल्प चाहिए यानी कि कुछ कुछ ऐसी सोच चाहिए कि जो उसको लाइफ में जीने के लिए आशा दे, एक उमंग दे, उत्साह दे, उसको जीने के लिए एक रास्ता सामने दिखाई दे। तो ये आपका बहुत अच्छा, ये पॉडकास्ट जो आप कर रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन के ऊपर, आप बहुत से लोगों को सामने रख के उसका एग्जाम्पल दे के उनसे बात करके लोगों के सामने एक ऐसा बड़ा चीज रख रहे हो कि नहीं, देखो कुछ लोग ये कर रहे हैं, कुछ लोग ये कर रहे हैं, इस तरह से लोग अपनी लाइफ में सब अचीव कर रहे हैं, तो आप भी करो। तो आपका ये काम रियली सैल्यूट के काबिल है, और ये सबको बहुत काम आएगा। और अगर जो लोग भी ये पॉडकास्ट है आपका वो दिल से अगर सुनेंगे, और अगर अपनी बिलीफ को तोड़ने के लिए जो खुद की लिमिटेशंस बांध रखी है, या फिर कहीं ऐसा सोचा है कि नहीं नहीं मैं तो अभी मेरी तो इतनी एज हो गई है, या फिर मैं तो अभी इस साल में हूँ तो मुझसे कुछ नहीं होगा, तो ये मैनिफेस्टेशन वाला आपका जो ये पॉडकास्ट है वो देखकर लोगों को नई प्रेरणा मिलेगी। वो लोग जीने के लिए नई नई ऊर्जा पाएंगे, यानी कि नई एनर्जी वो अचीव करेंगे। तो मैं तो सबसे आपका ये स्प्रेड करती रहती हूँ, सबको शेयर करती रहती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि किसी को रोकना, किसी को टोकना, किसी को उसकी लिमिटेशंस बता के उसको वही खत्म कर देना, इससे अच्छा है कि किसी को पुशअप करो। और ये काव्य आप डेफिनेटली आप इतना अच्छा कर रहे हो कि मैं तो मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए कि आप कितना अच्छा काम कर रही हो। सबको लाइफ थैंक में यू सो ऊर्जा मच। देने का काम है, एक पुशअप करने का काम है। हमारा तो मतलब बलून ऊंचा हो, लेकिन आप सबको उड़ा रही है, मतलब सबको एक पूरा आकाश दे रही है लाइफ के लिए। तो रियली ग्रेट काम कर रही हो, और मैं ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करूंगी और लोगों से भी कहूंगी कि आप भी
किसी को रोकने के लिए या फिर किसी को कुछ बुरा लगाने के लिए तो सब बातें करते रहते हैं या फिर नेगेटिव ऊर्जा फैलाते रहते हैं। लेकिन ऐसी जो काव्या काम कर रही है, ऐसे पॉजिटिव पॉडकास्ट को आप अगर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाए, तो ये रियली बहुत बहुत अच्छा काम है, बहुत रियली थैंक यू सो ग्रेट। मच। आपने आपने तो मतलब क्या कहते हैं, इतना ज्यादा मुझे तारीफ दे दी है कि मतलब लग रहा है कि अब तो ज्यादा मैं मोटिवेट हो चुकी हूँ आगे करने के लिए। पर नहीं, आपने ज्यादा ही मुझे मतलब बड़ा बना दिया। नहीं, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं लोगों को हेल्प कर पाऊँ, पर जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। एंड आई होप फॉर द बेस्ट फॉर पीपल, कि मैं तो ये पूरी अपनी 100% ट्राई कर रही हूँ, कि कोशिश कर रही हूँ कि लोग आगे बढ़े। पर अब वो लोग पे डिपेंड करता है कि वो कैसे इस पॉडकास्ट को यूज कर रहे हैं। सो थैंक you so much for sharing your inspiring journey and powerful insights with all of us. And आपके जो thoughts है, your education, success, manifestation, discipline, social impact, ये सब चीजों के बारे में मैंने बात की. So this will truly guide and motivate our audience to a very good extent. The way you have blended teaching, leadership, and community service shows how one individual can actually create meaningful change in the society. And we are very grateful for your time and your wisdom. And this conversation will truly help students and viewers to understand how mindset and consistency and belief can transform their lives. Thank you once again for being part of Manifest Wishcraft Conversations on the Success Podcast. Stay tuned, stay blessed, stay happy. See you later. થેન્ક યુ સો મચ, થેન્ક યુ સો મચ. બહુ મજા આવી આજે. મને પણ છે ને કાવ્યા તમને મળવાનું અથવા તો તમારી સાથે વાત કરવાની ખૂબ ઈચ્છા હતી. રિયલી આઈ જસ્ટ ફુલફિલ માય ડ્રીમ. અરે ડ્રીમ્સ રિયલી યુ આર ગ્રેટ, યુ યુ આર આર ગ્રેટ. મારા કરતા તો તમે કેટલું બધું અચીવ કર્યું છે લાઈફમાં. એન્ડ હું તો યુ આર તમારા વેરી ડાન્સના વિડીયો, તમારા ડાન્સના કોમેડીના વિડીયો ખૂબ બધું જોતી હોઉં છું ને ખરેખર ખુશ થતી હોઉં છું કે ના રિયલી એમ બિમલ સર અને આપના મમ્મી પારુલ મેમ બંનેનું બેયનું ખૂબ સારું પેરેન્ટિંગ અને રિયલી આ ગોડ ગિફ્ટેડ ચાઇલ્ડ છે. અધરવાઇઝ ઈશ્વરની કૃપા વગર આ ન થઈ શકે, પણ રિયલી અરે ગ્રેટ. થેન્ક યુ. સ્ટડી કરતા કરતા મારા આટલું માટે વહેલું ઉઠીને આ કરવું. સૌથી મોટી કોમ્પ્લિમેન્ટ મારા માટે એ છે કે તમે મારા પેરેન્ટ્સ ને શું કહેવાય કોમ્પ્લિમેન્ટ આપી કે દે હેવ અ રીલી ગુડ ચાઇલ્ડ. એ હંમેશા કોઈ પણ ચાઇલ્ડ માટે સૌથી બેસ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ હોય કે દેર પેરેન્ટિંગ વોઝ સક્સેસફુલ. તો થેન્ક યુ સો મચ. એન્ડ આઈ એમ ગ્રેટફુલ એકચ્યુઅલી મારા પેરેન્ટ્સ માટે પણ કે they are supporting me all this way. And તમારી સાથે મેં વાત કરી આજે, બહુ મજા આવી મને to know all of this about you. It's a really inspiring journey of yours. થેન્ક યુ સો મચ. We'll મને stay આ in તક touch આપવા and માટે બી થેન્ક યુ. અરે થેન્ક યુ, તમે આવ્યા પોડકાસ્ટ ઉપર. પ્લીઝ શું કહેવાય, મજા આવી આજે. અને એન્ડ આપ we'll stay ઇન્ડિયા in આવો touch. ત્યારે, અને આપ ઇન્ડિયા આવો, રાજકોટ આવો ત્યારે આપણે મળીશું. ખાસ તમને મળવાની બહુ ઈચ્છા છે અને કંઈક એવું yes એરેન્જ બી મારે કરીશું કે હું તમને actually યસ ડેફિનેટલી, મને તો ઇનફેક્ટ મજા આવશે. એન્ડ થેન્ક યુ સો મચ. તમે આટલું સરસ કામ કરો છો. પ્લીઝ કીપ ડુઇંગ ધીસ વર્ક એન્ડ કીપ હેલ્પિંગ પીપલ, કીપ હેલ્પિંગ ચિલ્ડ્રન. They are the future of our country, of our whole world. So inspiring them and helping them grow in a certain way is really important. So thank you so much. આપણે મળીશું પાછા. And stay in touch. શ્યોર. થેન્ક યુ. બાય. Bye bye.